ये जो वर्ड FIR है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये सीआरपीसी में कहीं मेंशन नहीं है। देखिए अंडर सेक्शन 54 जब एक कंप्लेंट पुलिस के पास आती है और वो कंप्लेंट कॉग्निजिबल इंफॉर्मेशन आती है, वो इंफॉर्मेशन कॉग्निजिबल ऑफेंस की है, तो पुलिस ऑफिसर उसको रजिस्टर करता है, उसको वहां पे एक डायरी मेंटेन करता है, उस डायरी रजिस्टर में उसको मेंटेन करता है, एंटर करता है। लेकिन एंटर कैसे करेगा? सेक्शन 154 में सबसे पहले ये बताया गया है कि अगर वो इंफॉर्मेशन ओरल है, मान लीजिए वो इंफॉर्मेशन जो आई है वो ओरल आई है, तो उसको राइटिंग में किया जाएगा। राइटिंग में करके उस पे जिसने इंफॉर्मेशन दी है उसको पढ़ के सुनाया जाएगा कि उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है, उसके साइन कराए जाएंगे, उस कंप्लेंट की एक कॉपी उसको दी जाएगी और उस कंप्लेंट को रजिस्टर में एंट्री की जाएगी और आयोग को असाइन किया जाएगा। वो एक प्रोसीजर है FIR जहां से स्टार्ट होती है। तो जब FIR रजिस्टर हो गई एक तरीके से, पुलिस जो वो है इन्वेस्टिगेशन एक तरीके से वो प्रोसेस में आ गई है, इनिशिएट हो गया है, तो पुलिस को जो इन्वेस्टिगेशन की पावर दी मिलती है वो मिलती है अंडर सेक्शन 156। हमने पढ़ा सेक्शन 154 में कॉग्निजिबल केसेस में, कॉग्निजिबल ऑफेंस में इंफॉर्मेशन दी गई पुलिस ने FIR रजिस्टर करी। हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 154 में कॉग्निजिबल ऑफेंस की जो वो कंप्लेंट होगी, FIR रजिस्टर्ड होती है, वो 154 में होती है FIR। तो सबसे पहली बात है, अगर कोई विक्टिम किसी तरह का कोई इंफॉर्मेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, ऑरल दे रहा है, तो उसको राइटिंग में किया जाएगा। राइटिंग में करने के बाद उसको रीड किया जाएगा, इन्फॉर्मेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, क्या लिखा है, उसके साइन लिए जाएंगे उसमें। बाद में इसमें एक चीज है प्रोवाइडेड की गई है, इंफॉर्मेशन अगर वुमन ने दी है इन ऑफेंसेस के लिए, सेक्शन 326 ए बी 354 376 509 और 326 हमारा ग्रीवियस हर्ट आता है, ए बी है ये एसिड अटैक के लिए, और 509 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। तो ये जब वुमेन की कोई ऑफेंस, इन ऑफेंसेस में अगर वुमेन की कंप्लेंट आई है, इंफॉर्मेशन दी गई है, तो पहली बात तो उस कंप्लेंट को जो रजिस्टर करेगा, जो नोट करेगा, जो राइट करेगा, वो वन ऑफिसर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, अगर वो विक्टिम मेंटली, फिजिकली, टेम्पररी या परमानेंटली डिसेबल्ड है या सिचुएशन में नहीं है कि वो थाने पे आके करेगा, तो उसके रेजिडेंस पे या कोई और कन्वीनियंट प्लेस पे ये कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको वीडियोग्राफ किया जाएगा। अंडर सेक्शन 164 में उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा विक्टिम का। ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं जो उसमें प्रोवाइडेड है। इसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन जो होगी, जो स्टेशन डायरी हमने कहा था कि रजिस्टर मेंटेन होता है FIR के लिए, जो भी कंप्लेंट रजिस्टर होती है उसमें वो मेंशन की जाती है, और जो कॉपी दी जाती है रिसीव करके, उस कॉपी पे उसका रजिस्टर का नंबर मेंशन किया जाता है, डेट मेंशन की जाती है, वो विक्टिम को, इंफॉर्मेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट साथ के साथ प्रोवाइड की जाती है। जब ऐसा कोई ऑफेंस होता है तो ऑकरेंस रिपोर्ट दी जाती है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को दी जाती है कि ऐसा कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, उसकी इंक्वायरी हमने स्टार्ट कर दी है, ये है, तो ये इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट के पास पहुंचती है। हालांकि मजिस्ट्रेट के पास कोई उस टाइम पे कोई ऐसी पावर नहीं है जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सके। पुलिस मजिस्ट्रेट को हर स्टेज पे इंफॉर्म किया जाता है, मजिस्ट्रेट स्टेटस रिपोर्ट मंगा सकता है। अगर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मान लीजिए उसमें ज्यादा टाइम हो गया है, विक्टिम जो है वो ये चाहता है कि इस पे क्या हो रहा है, पुलिस कुछ कर रही है नहीं कर रही, तो मैक्स टू मैक्स क्या होता है, वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट में मजिस्ट्रेट उसकी स्टेटस रिपोर्ट पुलिस से मंगा सकता है कि वो क्या कर रही है, इस पे कितना टाइम लगेगा। और ऑकरेंस रिपोर्ट हो गया मजिस्ट्रेट रिफ्यूजल टू सीनियर पुलिस ऑफिसर। अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर पे भेजा जाता है, अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर उसको रिफ्यूज करता है पनिशमेंट को, तो फिर वो आगे आ गया होगा उसमें, अगर कंप्लेंट पर फाइल नहीं हुई, जो ऑफेंस हुआ है उस पर कंप्लेंट फाइल नहीं हुई, FIR नहीं हुई, रिफ्यूज हो गया, तो उसका जो हमने पहले प्रोसीजर देखा था कि सीनियर ऑफिसर के पास जाएंगे, सीनियर ऑफिसर ने किया तो मजिस्ट्रेट के पास 156(3) में जाएंगे, वो एक प्रोसीजर वहां पे आगे जाएगा। इसमें एक चीज, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154 इज नॉन एज फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR CRPC में कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन सेक्शन 154 में जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है वही इंफॉर्मेशन को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की अगर एविडेंटरी वैल्यू की बात करें, इंपॉर्टेंट होता है टाइम ऑफ रजिस्टरिंग द FIR। एक ऑफेंस हुआ है, उस ऑफेंस के होने में और FIR कितने टाइम में रजिस्टर हुई है और किसने करी है, ये
इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये अपने आप में सॉलिटरी कोई एविडेंस नहीं है। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, तो ये कंसीडर किया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन जो होगी वो करेक्ट हो। अगर आज कोई ऑफेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल आज मर्डर हुआ है, और मर्डर होने के बाद 1 घंटे के बाद किसी ने इन्फॉर्म कर दिया, साथ के साथ किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि ये लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे गोली मार के चले गए, तो अब साथ के साथ उन्होंने नाम भी बता दिया कि ये लोग थे, उन्होंने गोली मारी है, तो इमीडिएटली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन अगर वही इन्फॉर्मेशन वो 1 दिन बाद हो, FIR इन्फॉर्मेशन एक बार बाद दी जाएगी, कल आए थे जी, कल इन्होंने गोली मारी थी, तो ये माना जाएगा कि 1 दिन में उन्होंने प्लान किया। हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है वो सोच समझ के दी गई है, वो झूठी है। तो FIR अलोन कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं होती, एज एन एविडेंस नहीं होता, लेकिन FIR में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसकी रीजनेबल और क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है पूरे केस को कोरोबरेट करने में, पूरे केस को समझने में। जज FIR की टाइमिंग को, FIR के कंटेंट को बहुत सीरियसली नोट करता है और चेक करता है कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन दी गई थी, और बाद में जो स्टेटमेंट 161 में हुई है उसमें क्या स्टेटमेंट है, क्या डिफरेंस है, तो उस चीज को काफी सीरियसली और डिटेल में देखा जाता है एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए।